अगर हम सच का पता लगा पाए तो पूरे गांव को इस डर से आजाद कर पाएंगे। क्या तुम अपने गांव वालों को ऐसे ही डरते हुए देखना चाहते हो? अर्जुन और रवि एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है दिव्या, हम तेरे साथ हैं। हाँ हाँ, हम भी देखेंगे ये मायावती देवी की बात आकर सच कैसे हो जाती है। ये कहानी है नीरजपुर गांव की, जहां सभी लोगों की जुबान पर बस एक ही नाम था, मायावती देवी। लोगों का मानना था कि जो मायावती देवी जी बोलती वो सच हो जाता। चारों तरफ बस मायावती देवी की ही बातें होती हैं। अरे भाई, उनका काम ही ऐसा है जिससे उनकी तारीफ होती है। जो बोलता है वो सच हो जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अभी तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले ही एक आदमी उनके पास आया था। उन्होंने उसे आदमी से कहा कि तुझे रात में पैसे मिलेंगे, और उस आदमी को रात में पैसे मिल गए। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, मैंने भी बहुत सारे ऐसे किस्से सुने हैं। गांव में सब कुछ शांत और खुशहाल चल रहा था। हर कोई मायावती देवी की महिमा का गुणगान कर रहा था। उनकी एक बड़ी हवेली थी जो गांव के बीचों बीच खड़ी थी। हवेली के चारों तरफ ऊंची दीवारें थी और उसके अंदर हमेशा चहल पहल रहती थी। मायावती देवी अपनी दो वफादार सेविकाओं कमला और विमला के साथ रहती थी। उनके अलावा 4 और सेवक थे जो उनकी सेवा में लगे रहते थे। एक दिन गांव का एक आदमी शंकर मायावती देवी की हवेली के बाहर खड़ा था। वो बहुत परेशान दिख रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मायावती देवी ने कहा है कि कल मेरा खेत जल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तभी कमला मायावती देवी की सेविका हवेली से बाहर आती है। अरे शंकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कमला दीदी, मायावती देवी ने कहा है कि कल मेरा खेत जल जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मालकिन ने कहा है तो होगा ही। तुम जाओ और उनकी पूजा करो और उन्हें दक्षिणा दो। वो तुम्हारे बारे में अच्छा ही बोलेगी इस बार। पर दीदी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अगर पैसे नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। शंकर उदास होकर चला जाता है। अगली सुबह गांव में शोर मच जाता है। शंकर का खेत जल गया था। अरे देखो देखो, शंकर का खेत जल गया। मायावती देवी ने कहा था ना, उसकी बात सच हो गई। कुछ दिनों बाद गांव का एक और आदमी किशन मायावती देवी की हवेली में आता है। वो बहुत गरीब था। मायावती देवी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलिए, मेरी स्थिति बहुत खराब है। मैं खाने के लिए भी तरस रहा हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए अपनी। किशन, तुम चिंता मत करो, कल तुम्हें 500 रुपए मिलेंगे। 500 रुपए? पर कहाँ से? वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। जाओ और अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। किशन चला जाता है। अगली सुबह किशन को गांव के रास्ते में 500 रुपए मिलते हैं। वो बहुत खुश होता है और दौड़कर मायावती देवी की हवेली में आता है। मायावती देवी, मायावती देवी, आपकी बात सच हो गई। मुझे 500 रुपए मिल गए। मैंने कहा था ना, मेरी बात कभी गलत नहीं होती। अब जब आओ तो मेरे लिए दक्षिणा लेकर आना, ठीक है? हम मायावती देवी, मैं जब आऊंगा तो अगली बार आपके लिए बहुत सारी दक्षिणा लेकर आऊंगा। आपने मुझ पर बहुत अपनी कृपा दिखाई है। सभी गांव वाले ये देखकर और हैरान हो जाते हैं। उनकी शक्ति पर उनका विश्वास और भी बढ़ जाता है। एक और दिन गांव का एक अमीर आदमी सेठ धनराज मायावती देवी के हवेली में आता है। वो बहुत घमंडी था। मायावती देवी, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, शायद तुमसे भी ज्यादा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुमसे ये कहने आया था कि तुम मेरे से ज्यादा धनवान नहीं बन पाओगी। सेठ धनराज, तुम बहुत घमंडी हो ना? तुम्हें अपनी दौलत पर बहुत घमंड है ना? कल तुम्हें 2 नकाबपोश आदमी मारेंगे। मायावती देवी, ये भविष्यवाणी किसी और को बताना। मैं इन झूठी भविष्यवाणियों से डरता नहीं हूँ। और रही बात मुझे मरने की, है तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे मार सके। तुम्हें पता चल जाएगा कल।
सेठ धनराज हंसते हुए चला जाता है। अगली सुबह सेठ धनराज को दो नकाबपोश आदमी बहुत मारते हैं। वो कुछ नहीं कर पाता। नकाबपोश आदमी उसे पीट कर चले जाते हैं। सेठ धनराज घायल हालत में मायावती देवी के हवेली पहुंचता है। मायावती देवी, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत घमंड दिखाया था। अब मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे यकीन हो रहा है कि आप जो बोलती है वो सच हो जाता है। मैंने कहा था ना, मेरी बात कभी गलत नहीं होती। मैं तुम्हारे बारे में अच्छा बोलूंगी जिससे तुम और धनवान बन जाओगे, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। आप तो मेरे बारे में सब अच्छा ही बोलिए, मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा। गांव वाले ये सब देखकर और हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मायावती देवी के पास सच में कोई दिव्य शक्ति है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास दैवीय शक्ति है, तो कुछ को लगता है कि उनके पास काली शक्तियां है, लेकिन असलियत किसी को नहीं पता थी। मायावती देवी बहुत ताकतवर हैं। उनके पास जरूर दिव्य शक्तियां हैं, तभी तो वो जो बोलती हैं वो सच हो जाता है। मायावती देवी अपनी इस महानता का पूरा फायदा उठाती है। वो गांव वालों से पैसे वसूलती थी। अगर कोई उन्हें पैसे नहीं देता तो वो उनके बारे में पूरा भला बोलने लगती थी, और गांव वालों को पता था कि उनकी बात सच हो जाती है। इसीलिए लोग मजबूरी में आकर उन्हें पैसे देते थे। वो गरीब हो या अमीर, सभी से पैसे वसूलती थी। वो अपने आप को उस गांव की मालकिन समझती थी। ये पूरा गांव मेरा है। ये सभी गांव वाले वही करते हैं जो मैं बोलती हूँ। सभी के मन में मेरे प्रति डर है और मुझे ये डर बहुत अच्छा लगता है। गांव के जो अमीर जमींदार और साहूकार थे, वे सभी उनको बहुत बहुत पैसे देते थे और बदले में वो उनके बारे में बहुत अच्छा बोलती थी। इससे उनका व्यापार और बढ़ जाता था। एक दिन मायावती देवी गांव के सबसे बड़े साहूकार सेठ गोवर्धन के पास गई। सेठ जी, मुझे पैसे दीजिए। मायावती देवी, मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सब झूठ है। आप लोगों को बेवकूफ बनाती हैं। मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा। सेठ गोवर्धन, तुमको अपनी दौलत का बहुत घमंड है ना। आज रात ही तुम्हारे घर में चोरी हो जाएगी। तुम खाली हाथ हो जाओगे। क्या चोरी? मेरे घर में? मेरे घर में तो बहुत सुरक्षा है, कोई चोर घुस भी नहीं सकता। सेठ गोवर्धन मायावती की बातों पर विश्वास नहीं करता और उन्हें पैसे देने से मना कर देता है। वो अपनी दुकान पर चला जाता है। मायावती देवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये औरत अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानती है। इसे लगता है ये जो बोलेगी वो सच हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। अगली सुबह गांव में फिर से शोर मच जाता है। सेठ गोवर्धन के घर में चोरी हो गई थी। उसका सारा धन और गहने चोरी हो गए थे। मेरी सारी दौलत चली गई, मैं तो बर्बाद हो गया। मायावती देवी ने कहा था ना, उनकी बात सच हो गई। अब तो हमें यकीन हो गया, उनके पास सच में शक्ति है। इस घटना के बाद सेठ गोवर्धन को भी मायावती देवी की शक्तियों पर यकीन हो गया था। वो डर के मारे मायावती देवी की हवेली में आता है और उनसे माफी मांगता है। मायावती देवी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने कहा था ना, मेरी बात कभी गलत नहीं होती। अब तुम्हें यकीन हो गया? हाँ हाँ, मुझे अब यकीन हो गया। तो ठीक है, अब अगली बार से जब भी मैं तुमसे पैसे मांगू तो कभी मना मत करना, नहीं तो मैं बुरा ही बोलूंगी। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी मायावती देवी। मायावती देवी आराम से जिंदगी जीती थी और अपने सेवक सेविकाओं से अपनी खूब सेवा करवाती थी। उनके सेवक सेविकाएं भी कम नहीं थे। वे भी लोगों को उनके नाम पर लूटते थे। गांव में मायावती देवी का पूरा राज चलता था। अरे रामू, क्या हुआ? मालकिन से आशीर्वाद नहीं चाहिए क्या? दीदी, वो मेरे पास पैसे नहीं है। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ?
मालकिन के पास आओगे तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो मालकिन तुम्हारी फसल को श्राप दे देगी, फिर देखना क्या होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो दीदी, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। रामू उदास होकर चला जाता है। कमला और विमला एक दूसरे को देखकर हंसती है। देखा विमला, ये सब कितना डरते हैं मालकिन के नाम से। हाँ, सही कहा। गांव में सब कुछ मायावती देवी के इशारे पर चलता था, लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था। एक दिन गांव में एक लड़की आई, उसका नाम दिव्या था। दिव्या इसी गांव की थी, लेकिन कई साल पहले अपने माता पिता के साथ दूसरे गांव चली गई थी पढ़ने के लिए। अब वो वापस अपने गांव लौट आई थी। गांव में आते ही उसे सब कुछ बदला बदला सा लगा। भैया, ये नीरजपुरी है ना? मुझे तो बदला बदला सा लग रहा है। हाँ हाँ बेटी, नीरजपुरी है अब, पर पहले जैसा कहाँ रहा। अब तो यहाँ मायावती देवी का राज है। मायावती देवी? ये कौन है? एक बहुत शक्तिशाली औरत जो अपने आप को इस गांव की मालकिन समझती है। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर दिव्या की पुरानी सहेली रीना आ जाती है। रीना, तू कैसी है? कितने साल हो गए हैं जब से तुझे देखा भी नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू वापस आ गई। ये सब क्या हो रहा है गांव में? लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? और ये मायावती देवी कौन है? अरे दिव्या, तू नहीं जानती, ये सब मायावती देवी की वजह से है। वो जो कहती है वो सच हो जाता है, चाहे वो अच्छा कहे या बुरा। क्या बात कर रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब अंधविश्वास है। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करती। तू यकीन नहीं करेगी, पर ये सब सच है। ये तो बहुत अजीब बात है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। मैं खुद देखना चाहती हूँ एक बार। तू पागल हो गई है क्या? उनसे पंगा मत ले, वो बहुत खतरनाक है। नहीं रीना, मुझे इस रहस्य का पता लगाना होगा। मैं ऐसी बातों पर बिना देखे यकीन नहीं करती। अगली सुबह दिव्या मायावती देवी की हवेली में पहुंचती है। हवेली के बाहर भीड़ लगी थी। लोग डर के मारे पैसे दे रहे थे। नमस्ते, मैंने सुना है कि आप जो कहती है वो सच हो जाता है। क्या ये सच है? हाँ, सच हो जाता है। मेरी बात कभी गलत नहीं होती। तो मेरे बारे में कुछ बोलिए, मैं भी तो देखूं। मैं ऐसे ही नहीं बोलती, बदले में पैसे लगते हैं, पैसे। दिव्या अपने जेब से पैसे निकालकर मायावती को दे देती है। जा, कल तुझे एक लड़का मिलेगा, वो तुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखेगा। ठीक है, मैं देखती हूँ। दिव्या वहाँ से चली जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगली सुबह दिव्या कुएं के पास पानी भरने जा रही थी। तभी उसे एक लड़का मिलता है जो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। नमस्ते, मेरा नाम अमन है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दिव्या उस लड़के को मना कर देती है। वो अपने मन ही मन सोचने लगती है, कैसे हो सकता है? मायावती देवी ने जो कहा और सच हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिव्या घर वापस आती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मायावती देवी की बात सच हो गई, लेकिन फिर भी उसके मन में एक शक था। ये कैसे हो सकता है? ये जरूर कोई इत्तेफाक है। ये औरत तो सबको लूट रही है, पर ये जो बोलती है वो सच भी तो हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? उसने मेरे बारे में जो कहा था वो सच हो गया। नहीं नहीं, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रहस्य है। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। दिव्या ने मायावती देवी पर नजर रखना शुरू किया। सुबह शाम दिन में जब वो कहीं बाहर निकलती या उनके सेवक सेविकाएं बाहर निकलते तो दिव्या उनका पीछा करती। वो घंटों तक उन्हें देखती रहती, पर उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो जो बोलती है वो सच कैसे हो जाता है? इतने दिन हो गए हैं उस पर नजर रखे हुए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। क्या सच में ही उसके पास कोई शक्तियाँ हैं? जो भी हो, पता तो लगाना ही होगा। दिव्या ने मायावती देवी पर नजर रखना जारी रखा। एक दिन मायावती देवी ने एक नए आदमी से पैसे मांगे
जो हाल ही में गांव आया था। उस आदमी का नाम प्रकाश था। प्रकाश, मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोलूंगी, लेकिन बदले में मुझे पैसे दो, तभी मैं बोलूंगी। मायावती देवी, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सब ढोंग है। मैं आपको एक भी पैसा नहीं दूंगा। प्रकाश, तुम बहुत घमंडी हो। आज रात तुम्हारे घर में चोर आएंगे और सब कुछ चोरी करके ले जाएंगे। तुम खाली हाथ हो जाओगे। ठीक है मायावती देवी, देख लेंगे आपकी बात सच है या नहीं। प्रकाश मायावती देवी की बात पर विश्वास नहीं करता और वहां से चला जाता है। दिव्या ये सब देख रही थी। उसे कुछ दिनों से कुछ ऐसी चीजें अजीब लग रही थी, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो प्रकाश के घर पर नजर रखेगी। आज रात मुझे प्रकाश के घर पर नजर रखनी होगी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। दिव्या ने प्रकाश के घर पर नजर रखने का फैसला कर लिया था। उसने अपने बचपन के दो पुराने दोस्तों अर्जुन और रवि को बुलाया, जो उस पर पूरा भरोसा करते थे। सुनो, मुझे आज तुम दोनों की मदद चाहिए। मुझे लगता है कि मायावती देवी कुछ गड़बड़ कर रही है। क्या बात कर रही हो दिव्या? मायावती देवी वो तो साक्षात देवी हैं। हाँ दिव्या, तूने सुना नहीं क्या? उन्होंने जो कहा वो सब सच हो गया। नहीं, ये सब ढोंग है। मुझे उन पर शक है। कैसा शक है दिव्या तुझे? मैंने कई दिनों से उन पर नजर रखी तो मैंने देखा कि मायावती देवी जो भी बोलती है वो कुछ छोटा चीज ही बोलती है, जैसे कि किसी के खेत में आग लगना या किसी के घर में चोरी होना या किसी को कुछ पैसे मिलना। उन्होंने कभी कोई बड़ी बात नहीं बोली। और मैंने ये भी देखा कि उनकी हवेली में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, जिनका संबंध हमारे गांव से नहीं है। अरे दिव्या, उनके पास दूर दूर से गांव वाले आते हैं। वो वही लोग होंगे। और दूसरी बात, उन्होंने जो भी बोला है वो सच हुआ है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा। यार, तुम लोग इतनी जल्दी विश्वास नहीं करोगे। हमें विश्वास नहीं है दिव्या। तो ठीक है, आज रात हमें प्रकाश के घर पर नजर रखेंगे। मायावती देवी ने कहा है कि आज रात उसके घर चोरी होगी। लेकिन उससे क्या होगा दिव्या? देखो, चोरी होगी इसका मतलब थोड़ी अपने आप नहीं होगी। कोई चोर तो करेगा ना। हम उस चोर को पकड़ेंगे। हो सकता है कि उन चोरों को मायावती देवी ने ही भेजा हो प्रकाश के घर पर चोरी करने के लिए। तू ज्यादा ही सोच रही है दिव्या। अगर मायावती देवी को पता चला तो वो हमें छोड़ेंगी नहीं। अगर हम सच का पता लगा पाए तो पूरे गांव को इस डर से आजाद कर पाएंगे। क्या तुम अपने गांव वालों को ऐसे ही डरते हुए देखना चाहते हो? अर्जुन और रवि एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है दिव्या, हम तेरे साथ हैं। हाँ हाँ, हम भी देखेंगे ये मायावती देवी की बात आखिर सच कैसे हो जाती है। दिव्या, अर्जुन, रवि तैयार हो जाते हैं और रात का इंतजार करते हैं। समय बीतता है और रात हो जाती है। दिव्या, अर्जुन और रवि प्रकाश के घर के पास एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। वे घंटों से वहाँ छुपे थे। दिव्या, मुझे नींद आ रही है, लगता है कोई नहीं आएगा। हाँ दिव्या, शायद तो गलत थी। चुप रहो, मुझे कुछ आहट सुनाई दी। तभी दो आदमी अंधेरे में धीरे धीरे प्रकाश के घर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। अरे बाप रे, ये सच में चोर हैं। चुप रहो, ये चोर नहीं है, ये मायावती देवी के आदमी है। मैंने इन्हें हवेली में देखा है जाते हुए। क्या? ये कैसे हो सकता है? हम इन्हें पकड़ना होगा। इन्हें भागने मत देना। दिव्या और उसके दोस्त उन दोनों चोरों की तरफ बढ़ते हैं। चोर प्रकाश के घर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। दिव्या और अर्जुन ने एक चोर को पकड़ा और रवि ने दूसरे चोर को। छोड़ दो हमें नहीं छोड़ा तो हम तुमको मार देंगे। मारेंगे तो हम तुम दोनों को। सच बताओ, तुम किसके लिए काम करते हो? हम किसी के लिए काम नहीं करते। झूठ मत बोलो, सच बोलो। लड़की, सच यही है कि हम किसी के लिए काम नहीं करते। अर्जुन, रवि, उन दोनों की धुलाई करो, तभी ये सच बोलेंगे। रवि और अर्जुन उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो बोल पड़ता है। नहीं नहीं, हमें मत मारो। हम मायावती देवी के लिए काम करते हैं। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम मायावती देवी के लिए काम करते हैं।
वो हमें रोज रोज नए आदेश देती हैं। कभी किसी के खेत जलाने की, तो कभी किसी के घर लूटने की, कभी किसी के जानवर चुराने की या किसी को पीटने की, और कभी कभी तो किसी के घर में पैसे रखने का आदेश भी मिलता है। वो गांव वालों से बहुत सारे पैसे लूटती है और उनमें से कुछ पैसे हमें भी मिलते हैं। ये तो सब मायावती देवी का किया धरा है। दिव्या, तूने सही कहा था। मायावती देवी तो बहुत चालाक निकली। उसने अपनी चालाकी से हमारे गांव वालों को लूटा है। अब उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारे पास उसके खिलाफ अब सबूत भी है और अब हम सभी गांव वालों को सच्चाई बताएंगे। हाँ हाँ, अब देर नहीं करनी चाहिए। सुबह होने वाली है। सुबह होते ही हम गांव वालों को सब कुछ सच सच बता देंगे। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। गांव के बीचों बीच दिव्या, रवि, अर्जुन खड़े थे। उन्होंने उन दोनों आदमियों को भी बांध रखा था। अर्जुन, रवि, तुम जाओ और सभी गांव वालों को बुला लाओ, और हाँ, मुखिया जी को भी बुला कर लाना। ठीक है, हम जाते हैं। ठीक है, हम जाते हैं। अर्जुन, रवि जल्दी से सभी गांव वालों को बुला कर लाते हैं और मुखिया जी को भी। मुखिया जी, मायावती देवी के पास कोई शक्ति नहीं है। ये सब उसकी एक बहुत बड़ी योजना है, जिसके जरिए वो आप सभी को ठग रही थी। देखो, ये दोनों आदमियों को हमने पकड़ा है, जो कि मायावती देवी के लिए काम करते हैं, और इन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया है। अब हमें भी तो सच्चाई बताओ। हम भी तो जाने मायावती देवी के बारे में। बताओ जल्दी। हाँ, हम मायावती देवी के लिए काम करते हैं। वो हमें जो आदेश देती थी, हर बार आदेश अलग होता था। वो जो बोलती वो हम करते थे, और इसके लिए हमें पैसे मिलते थे। उसके पास कोई शक्ति नहीं है, ये सब हमसे ही करवाती है। क्या ये सब ढोंग था? वो हमें बेवकूफ बना रही थी। अब हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ, अब वो नहीं बचेगी। चलो उसकी हवेली की तरफ चलो। सभी गांव वाले मुखिया जी और दिव्या, रवि, अर्जुन और उन दोनों आदमियों को साथ लेकर मायावती देवी के हवेली पहुंचते हैं। बाहर निकल मायावती देवी, तेरी सच्चाई अब सामने आ चुकी है। मायावती देवी हवेली के बाहर आती है। क्या हुआ मुखिया जी, चिल्ला क्यों रहे हो सुबह सुबह? अब ये नाटक छोड़ दे। हमें सब कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया है मुखिया जी? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप सच्चाई मत छुपाओ, सब कुछ सामने आ चुका है। हमने तुम्हारे उन दोनों आदमियों को पकड़ लिया है, जो तुम्हारे लिए काम करते हैं। मायावती देवी की नजर उन दोनों आदमियों पर पड़ती है। माफ करना मालकिन, हमने इनको सब कुछ बता दिया। अब भला इसी में है कि आप भी सब कुछ बता दें। ये सब झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं जानती इन्हें। झूठ मत बोलो मायावती देवी, अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। भला इसी में है कि तुम सब कुछ कबूल कर लो, नहीं तो बहुत तरीके हैं कबूल करवाने के। हाँ हाँ हाँ, मैंने लोगों को ठगा। मैंने लोगों को यकीन दिलाया कि मैं जो बोलती हूँ वो सच हो जाता है। असलियत तो ये थी कि ऐसा कुछ नहीं होता। मैं छोटी मोटी बात बोल देती थी और उस बात को अपने आदमियों से पूरा करवाती थी, जिससे सभी को ऐसा लगे कि मैं जो बोलती हूँ वो सच हो जाता है। और इसी बात का मैं फायदा उठाकर बहुत सारे पैसे कमा रही थी। इस औरत को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इसने हमें लूटा है। रुकिए, सजा तो इसे जरूर मिलेगी, पर पहले मेरी बात सुनिए। सभी गांव वाले शांत हो जाते हैं। आज आप सभी ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। किसी के भी कहने पर बिना सोचे समझे किसी को भगवान या शैतान मत मानो, और ना ही ये समझो कि उसके पास कोई शक्तियाँ हैं जिससे वो तुम्हारा भला या बुरा कर सकता है। सभी का भला बुरा करने वाला एक ही है, ऊपर वाला। वो जो करता है वही होता है। दिव्या सही कह रही थी। हम सबने अपनी आंख पर पट्टी बांध रखी थी। हमने अपनी मेहनत की कमाई इस धोखेबाज औरत को दे दी। हाँ, इसने तुम्हारी आस्था का फायदा उठाया, इसने तुम्हारे डर का फायदा उठाया, लेकिन अब ये सब खत्म हो गया है। दिव्या, तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुमने हमें इस अंधविश्वास से आजाद किया। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। मैं बस वही कर रही थी जो सही था।
अब आप लोग फैसला कीजिए कि मायावती देवी के साथ क्या करना है। मायावती देवी, तुमने हमारे गांव को लूटा है, तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हें इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें अभी इसी वक्त ये गांव छोड़कर जाना होगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। अब बहुत देर हो चुकी है मायावती देवी, तुमने अपना विश्वास खो दिया है। मायावती देवी को उनके सेवकों के साथ साथ गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। उनके सारे धन को गांव के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आती है।